ओके, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरत है हमें। ठीक है। तो अभी तक जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेसर है। ठीक है, जो हमारा पूरा काम करके दे रहा है। तो प्रोसेसर को मैं पी से डिनोट करता हूँ। प्रोसेसर क्या है, वो हमारा सारा काम करके दे रहा है। जो भी हम उसे कमांड देंगे वो क्या करेगा, एक एक करके सारे कमांड को रन करता है। जब भी प्रोसेसर ये सब कुछ काम करता है तो वो एक डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो भी उसका डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा का सारा डेटा उसे एक मेमोरी से मिल जाता है। ओके, जिसको हम रैम कहते हैं। हमारी ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ठीक है, रैम होता है या फिर मेन मेमोरी होगी। तो अब ये प्रोसेसर और रैम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन लगा के, दोनों एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करके इंफॉर्मेशन अपना काम करते हैं। यानी प्रोसेसर को जब भी कोई काम करना होगा, उसके लिए अगर डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, वो रैम में जाएगा, रैम से डेटा निकालेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर से रैम में अगर स्टोर करना होगा तो स्टोर कर सकता है। जैसे दो नंबर्स को ऐड करना होगा, तो प्रोसेसर को पता है कि एडिशन कैसे करना है। ठीक है, तो प्रोसेसर अपना एडिशन का काम जानता है कि एडिशन कैसे करना है। तो कौन से दो नंबर को ऐड करना है वो कहाँ मिलेगा, वो रैम में मिलेगा। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर देगा। इंस्ट्रक्शन या फिर ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो भी डेटा का रिक्वायरमेंट होगा वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, रैम से मिल जाता है। ठीक है, अब ये सब डेटा और ऑपरेशन क्या काम करना है, ये काम कंप्यूटर क्या करेगा, उसके लिए हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम बना के देते हैं। तो हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं कि हम आपको एक प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, आप ये प्रोग्राम फॉलो करो, और फिर इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आप क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो कंप्यूटर के सामने हम ऐसे एक प्रोग्राम फाइल बना देंगे। उस प्रोग्राम फाइल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख के दे देंगे, बोलेंगे ये सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें जो भी डेटा और कोड की रिक्वायरमेंट है वो देखो, और एक एक करके लाइन बाय लाइन ये जो भी प्रोग्राम में लिखा है उसे एग्जीक्यूट करते जाओ। ठीक है, तो इस तरह से उसे क्या मिलेगा, प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी पाइथन लैंग्वेज में। जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, यानी जो हमारी प्रोग्राम होगी, वो एक अलग फाइल में बनती है। ओके, ये फाइल जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारी पाइथन लैंग्वेज में होगी। ठीक है, बट कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है जो उसकी खुद की लैंग्वेज होती है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। हम्म? अब हमने जो कोड पाइथन में लिखा है, उसे अगर मुझे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पाइथन हमें एक इंटरप्रेटर प्रोवाइड करता है। तो पाइथन से हमें क्या मिल जाता है, पाइथन से हमें मिल जाता है एक इंटरप्रेटर। ओके, और इस इंटरप्रेटर के हेल्प से हम हमारे पाइथन लैंग्वेज के कोड को मशीन की लैंग्वेज में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड जो होगा वो जाएगा इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, और इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन के फॉर्मेट में। अब होता क्या है कि जब भी कंप्यूटर हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, जब भी कंप्यूटर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो जो डेटा रिक्वायर्ड होंगे वो तो रैम में मिल जाते हैं। बट रैम का एक प्रॉब्लम होता है कि रैम की जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम की मेमोरी कैसे होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो जो ये रैम की मेमोरी है वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का होता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, यानी ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। ओके, तो इसे हम कहते हैं वोलेटाइल, यानी ये मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं है। इसका क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, या फिर मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया है, तो जो भी डेटा रैम में पड़ी हुई है वो डेटा का कोई भी यूज़ नहीं हो पाएगा, यानी वो डेटा अब हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। और अगर हम नेक्स्ट टाइम हम देखने जाएंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी डेटा मिलने वाली नहीं है। तो वोलेटाइल मतलब ये वन टाइम यूज़ की चीज़ हो गई। जब तक कोड रन करेगा तब तक वो डेटा आपको रैम में दिखाई देगी। जैसे ही कोड रन होना बंद हो जाएगा, वो डेटा वहाँ से अनयूज्ड हो जाएगा, कि अब हम उसे आगे जाके यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो
अभी तक जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है वहाँ पे हमने सिर्फ रैम के अंदर डेटा को स्टोर किया है, और वो डेटा परमानेंट स्टोरेज नहीं होगा। आप एक बार कोड को रन करोगे, कोड रन हो जाएगा, उसका जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट आप देखोगे, और उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो प्रीवियस आपने क्या कोड रन किया था या क्या आउटपुट आया था वो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने प्रोसेसिंग की है वो रैम के थ्रू की है। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इन सब डिटेल्स को परमानेंटली स्टोर करना पड़ता है। तो जब कंप्यूटर को कोई डिटेल में कोई चीज़ को परमानेंटली स्टोर करना होगा तो कंप्यूटर के पास एक परमानेंट स्टोरेज भी होता है। कंप्यूटर के पास क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज भी होता है, और ये कंप्यूटर के परमानेंट स्टोरेज को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या फिर ये क्या कंप्यूटर की क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। तो सेकेंड ये क्या है, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। जो ये मेमोरी कौन सी है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी, जिसको हम कौन से नाम से जानते हैं, हम इसे हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HDD कहते हैं। ओके, इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये नॉन वोलेटाइल है। इसमें अगर आप कोई भी एक बार चीज़ स्टोर कर दो तो वो हमेशा रहेगी, चाहे मशीन स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होता है, वोलेटाइल। सर HDD का फुल फॉर्म क्या है सर, मैं नोट कर लेता हूँ। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, HARDDISK, हार्ड डिस्क। ओके। तो ये हमारी हार्ड डिस्क होगी। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने हार्ड डिस्क जो आपकी C ड्राइव D ड्राइव होती है ना, जिसके अंदर आप कोड को स्टोर करते हो, तो वो क्या है, वो आप हार्ड डिस्क में रखते हो ताकि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी करो तो नेक्स्ट टाइम भी आपको वो फाइल्स वहाँ पे क्या हो, मिल जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं हार्ड डिस्क में फाइल को स्टोर नहीं करूँगा, रैम में होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो फाइल मुझे अवेलेबल नहीं होगी। तो जैसे हम जो भी पाइथन का फाइल बनाते हैं वो कहाँ पे स्टोर कर देंगे, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम कोड को रन करें तो वो फाइल हमें वहाँ पे दिखाई दे जाए। लेकिन जो भी हमने ऑपरेशन किया, कोड रन करके जो भी आउटपुट इनपुट हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें रैम में थी, इसलिए नेक्स्ट टाइम रन करने पे हमें पुरानी डिटेल्स नहीं दिखाई देती है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ये जो हमारा कंप्यूटर है उसकी सेटअप की मदद से जो भी हमारे कोड का आउटपुट आता है या इस प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी में हमारे फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम अब प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम प्रोग्राम में अब हम प्रोग्राम के थ्रू हमारे हार्ड डिस्क में क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ओके। अब ये फाइल कोई भी फाइल हो सकती है, हम यहाँ पे क्या कौन सी फाइल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ओके। टेक्स्ट फाइल मतलब हमारी नोटपैड फाइल होती है। तो प्रोसेसर की हेल्प से हम हार्ड डिस्क को एक्सेस करेंगे। ओके। और वहाँ पे एक परमानेंट फाइल को स्टोर कर क्रिएट करेंगे, उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे और डेटा रीड करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे हम परमानेंट स्टोरेज को यूज़ कर पाएंगे। तो ये जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम परमानेंट स्टोरेज में जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर हम किस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके फाइल को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन में आती है। ओके। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उस नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर हम किस तरह से एक फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उस फाइल को किस तरह से मैनिपुलेट एंड आगे के कामों में यूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ पे? नहीं सर। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसे मैं स्टॉप शेयर कर यस देता सर। हूँ और हम कोड विंडो पे आ जाते हैं अपनी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हमें फाइल हैंडलिंग को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। मैं इसका नाम फाइल डेमोन्स्ट्रेशन डॉट py रख देता हूँ। ठीक है। अब ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसे नए फोल्डर में करता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और रिमूव का ऑप्शन कहाँ है, या फिर छोड़ो, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ये जो दूसरा एक आइकन होता है ना यहाँ पे, इस आइकन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ फाइल हैंडलिंग। ओके। इस फाइल हैंडलिंग के अंदर मैं अब इस फाइल डेमो फोल्डर को डाल देता हूँ। ओके। मैं ये न्यूली फिर से शेयर करता हूँ।
ओके, तो मैंने एक न्यू फोल्डर को क्रिएट किया है। इस फोल्डर का नाम फाइल हैंडलिंग है। इसके अंदर हमारी एक फाइल डेमो करके फाइल बनाई है, जिसका हम देखेंगे किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो आई गेस नोटपैड या टेक्स्ट फाइल के बारे में सबको पता होगा कि नोटपैड फाइल्स क्या होती है या टेक्स्ट फाइल क्या होती है। आप लोगों ने नोटपैड यूज़ किया होगा कभी, तो हम उसे कोई भी टेक्स्ट राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में वो फाइल होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम किसी भी फाइल को ओपन करेंगे, ओके, हम जब भी किसी फाइल को ओपन करेंगे या कभी भी मुझे फाइल हैंडलिंग करना होगा, तो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फाइल ओपन करना होता है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमें फाइल के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन करेंगे। और एंड में क्या करना पड़ता है कि हम फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओके, ये 3 ऑपरेशन होंगे जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन होगा तो फाइल ओपनिंग के लिए हमें उसका नेम पता होना चाहिए। हमें फाइल के नेम के थ्रू से ओपन करना होता है। ठीक है, और हमें किस मोड में फाइल को ओपन करना है वो ज़रूरी होता है। तो मोड में हमारे पास 3 तरह के बेसिक मोड है। एक रीड मोड होता है, जिसमें हम सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी राइटिंग का ऑपरेशन नहीं होगा, यानी हम सिर्फ फाइल को रीडिंग के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरा जो मोड होता है वो राइट मोड होता है। राइट मोड में हम फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस या राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइटिंग का वर्क कर सकते हैं। तीसरा एक मोड होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड भी राइटिंग के लिए यूज होगा। राइटिंग मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस हो जाता है कि राइटिंग मोड में अगर मैं फाइल को ओपन करूंगा तो वो प्रीवियस डिटेल्स को डिलीट कर देगा, यानी जो भी फाइल में प्रीवियसली लिखा होगा वो उसे इरेज करेगा और एज अ फ्रेश फाइल से कंसिडर करके उसके अंदर राइटिंग परफॉर्म करता है। बट अगर हम अपेंड मोड में अपने फाइल को चलाते हैं, अपेंड मोड में, तो वो प्रीवियस डिटेल्स को रिटेन करेगा और आगे का वर्क कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जैसे ये एक फाइल हमारी है फाइल डेमो डॉट पी वाई। इसे अगर मैं राइट मोड में स्टार्ट करूंगा तो ये प्रीवियस डिटेल्स को डिलीट कर देगा। ओके, और फिर फ्रेश फाइल राइटिंग करेगा। बट अगर अपेंड मोड में करेंगे तो ये प्रीवियस कंटेंट को रखेगा और आगे से राइटिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फाइल को ओपन कैसे करेंगे। एक और मोड होता है एक्स मोड। एक्स मोड को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें फाइल को क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम किस तरह से फाइल को क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसे चेक करते हैं। वी हैव टू क्रिएट अ फाइल। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइल को करेंगे ओपन। फाइल का नाम चाहिए होगा, हम फाइल का नाम रखते हैं सैम्पल डॉट टेक्स्ट। तो हमारे फाइल का नाम सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल है। उसे मुझे ओपन करना है एक्स मोड में, यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ। इस फाइल को मैं एक क्या करूँगा, एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। तो एफ क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्टर हो गया फाइल का, एक वेरिएबल हो गया जो क्या करेगा, हमारी सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, सेव कर देता हूँ इसे। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करूँगा। जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे, देखो अभी तक सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल नहीं था, बट अभी यहाँ पे हमें सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ हमारे पास फाइल डेमो वाली फाइल थी, इसके नीचे क्या हो गया, एक सैम्पल डॉट टेक्स्ट करके फाइल आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक नोटपैड फाइल को क्रिएट कर सकते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर यूजिंग ओपन फंक्शन। और ओपन फंक्शन में हमें फाइल नेम देना है और किस मोड में फाइल को ओपन करना है उसके बारे में बात करनी है। एफ वेरिएबल अब हमारे फाइल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे फाइल में कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो एफ वेरिएबल के नेम से मैं कर सकता हूँ। ये नाम कुछ भी हो सकता है, F1 F2 F3 या एनीथिंग, बट फिलहाल के लिए हमने इसे एफ चूज किया है क्योंकि ये एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं फिर से ये कमांड इस फाइल को रन करूंगा, समझो मैं फिर से ये कोड को रन करना चाहता हूँ, तो अगर मैं सेकंड टाइम इस फाइल को रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। एरर दे रहा है कि ये हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जब हम फाइल को एक्स मोड में ओपन करेंगे तो वो चेक करेगा कि अगर ऑलरेडी कोई फाइल प्रेजेंट होगी उस नेम से, तब वो हमें एरर दे देगा। बट अगर कोई भी फाइल उस नेम से प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। जैसे मुझे सैम्पल के बदले सैम्पल वन डॉट टी एक्स टी चाहिए, तो सैम्पल वन डॉट टी एक्स टी फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो इसे सेव कर लेते हैं।
सेव करके जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि sample1.txt करके फाइल रेडी हो चुकी है। तो न्यू फाइल क्रिएट करना होगा, फ्रेश फाइल क्रिएट करना होगा, तो उसे हम एक्स मोड में ओपन करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को अपना एक्स मोड क्या है उसका डिटेलिंग पता चल गया होगा। तो फिलहाल के लिए हम सैम्पल डॉट ये फाइल को अपनी टेक्स्ट फाइल के ही साथ प्रोसेसिंग करेंगे। बट सिंस अब मैं इसे एक्स मोड में ओपन नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसे रीड मोड में ओपन करूँगा। ओके, और मैं चाहता हूँ मेरे फाइल में कुछ डिटेल्स लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे दूँगा दिस इज पाइथन class, okay, and we are learning file handling, okay। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हमने क्या किया, सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम देख सकते हैं। हमने फाइल को ओपन किया इस बार रीड करने के लिए मैं फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लगा सकते हैं एफ डॉट रीड, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल के अंदर के सारे कंटेंट को रीड कर लेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल्स रीड हुई है उसे मैं प्रिंट कर दूँ, उसे क्या कर दूँ, प्रिंट कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके रन कर देता हूँ। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो देखेंगे कि, फिर से मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखो आउटपुट टर्मिनल में मुझे ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज पाइथन क्लास एंड वी आर लर्निंग पाइथन फाइल हैंडलिंग, यानी ये जो भी डिटेल्स आ रहा है ना, ये डिटेल्स हमें सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल का लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफाई भी कर दूंगा ना, नाउ आई एम मॉडिफाइंग दिस, तो इसे मैं न्यू लाइन पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके अगर मैं फिर से इस कोड को रन करूँगा तो मुझे मेरे अपडेटेड कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि रीड, जब भी हम एफ डॉट रीड करेंगे तो ये रीड फंक्शन क्या करता है, सैम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल में जाएगा और इसके जो भी कंटेंट होंगे उसे रीड कर सकता है। मैं कंटेंट रीडिंग की लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे समझो 10 कैरेक्टर्स ही रीड करने होंगे। तो मैं अगर ब्रैकेट में 10 लिखूंगा और रन करूंगा, अच्छा मैंने सेव नहीं किया यहाँ पे, सेव करके जब मैं इसे रन करूंगा तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। इन 10 कैरेक्टर्स में स्पेसेस भी काउंट होंगे, यानी स्पेसेस भी एक क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो आई गेस फाइल रीड किस तरह से करना है वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जब भी हम फाइल को रीड करते हैं उसे क्या कर देना चाहिए, हमें क्लोज कर देना चाहिए। और अगर फाइल को क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज। तो एफ डॉट क्लोज की हेल्प से क्या होगा, हमारे फाइल का जो कनेक्शन बना हुआ है, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसने जो हार्ड डिस्क के साथ एक कनेक्शन बनाया हुआ है उस कनेक्शन को लूज कर देगा, ताकि उस फाइल को अब किसी दूसरे काम के लिए भी यूज़ किया जा सके। ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, फाइल को ओपन कर रहा है, डिटेल्स रीड कर रहा है और क्लोज कर रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेरे फाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ। ओके, मैं कोई न्यू कंटेंट लिखना चाहता हूँ, बट जैसे हमने पहले किया, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना, मुझे प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू हमारे टेक्स्ट फाइल में कुछ चीज़ों को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना है। तो उसे करने के लिए हमें अब फाइल को क्या करना पड़ेगा, राइट मोड में ओपन करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी फाइल को राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मेरी फाइल को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। बट इस बार जो मेरी फाइल होगी, जो सैम्पल फाइल है, सैम्पल डॉट टी एक्स टी, तो उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे मैं राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ। कौन से मोड में, राइट मोड में। यानी अब मैं मेरे फाइल के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मुझे फाइल के अंदर चेंजेस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है राइट फंक्शन की हेल्प से मैं एफ फाइल को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, अब जो भी डिटेल्स मुझे फाइल में लिखनी है, वो मैं यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ, एट आई वांट दिस कंटेंट टू बी रिटन फ्रॉम कोड। ओके, आई वांट दिस कंटेंट टू बी रिटन इन द फाइल फ्रॉम कोड। ओके, सो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके जब मैं रन करूँगा, ठीक, हमने फाइल को रन कर दिया सक्सेसफुली। जब मैं सैम्पल डॉट फाइल में जाऊँगा तो देखूंगा कि मेरे सैम्पल डॉट फाइल का कंटेंट चेंज हो चुका है।
अब सैम्पल डॉट फाइल में मुझे क्या आ रहा है, आई वांट दिस कंटेंट टू बी रिटन इन द फाइल, और जो प्रीवियस कंटेंट थे वो क्या हो गया, डिलीट हो चुके हैं, प्रीवियस कंटेंट डिलीट हो चुके हैं फाइल में से। तो राइट ऑपरेशन क्या करता है, राइट ऑपरेशन प्रीवियस डिटेल्स को डिलीट करेगा और फिर आगे जो भी कंटेंट होंगे वो लिखता है। ये जो भी डिटेल चाहिए वो हम यूज़र से भी ले सकते हैं कि यूज़र को क्या लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल मैसेज बना देता हूँ, ओके, या फिर इसका नाम कंटेंट रख देते हैं। ओके, ये कहाँ से मिलेगा, ये इनपुट मिलेगा हमें यूज़र से। ओके, हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे देंगे, एंटर टेक्स्ट टू राइट इन फाइल। ओके, तो जो भी यूज़र कंटेंट देगा मैं वो कंटेंट को राइट कर देना चाहता हूँ अपनी फाइल में। ठीक है, और बाद में जाके हम फाइल को क्लोज भी कर देते हैं, क्योंकि फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और रन कर दे रहा हूँ। रन करूँगा तो ये फाइल प्रीवियस कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है जो फाइल में लिखा हुआ था, फिर ये प्रिंट कर रहा है कि हमें क्या कंटेंट लिखना है फाइल में। तो मैं मेरे फाइल में अपना नाम लिख देता हूँ। मैं फिर से इसे रन करके चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ फाइल में। ओके, और जो मेरी लैंग्वेज है उसे लिख देता हूँ, पाइथन लैंग्वेज। ओके, मेरी सिटी लिख देता हूँ। तो ये सारी डिटेल मैंने लिखी, एंटर की। तो ये सारी डिटेल कहाँ चली जाएगी, फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जो भी मैंने फाइल में राइटिंग की है उसे फिर से रीड करना चाहता हूँ। तो फिर से रीड करने के लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में, और फिर रीड करना पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पे ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे की तरफ ला देता हूँ, या कट कर देते हैं इसको। तो मैं आफ्टर राइटिंग जो भी अपडेटेड कंटेंट है उसे देखना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने फाइल के अंदर राइटिंग की है, और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उस कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, यानी हम फाइल में बार बार देखने नहीं जाएंगे। मैं कोड को रन करता हूँ, ये कह रहा है एंटर कंटेंट टू द फाइल। मैं सेव नहीं किया कोड को, सेव कर देता हूँ, रन किया। एंटर कंटेंट टू राइट, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे रुपेश मिश्रा। ओके, और फिर पाइथन लैंग्वेज, और फिर सिटी मुंबई, ये सारी डिटेल डाल के एंटर करूँगा। एंटर करूँगा तो देखूँगा नेक्स्ट लाइन में ये जो डिटेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डिटेल हमारा रीड ऑपरेशन की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। ये जो हमने नीचे 12, 13, 14 पे लिखा है, इस वजह से ये लाइन क्या हो रही है, आउटपुट में आ रही है। और सैम्पल फाइल में भी सेम डिटेल एज इट इज है यहाँ पे। लास्टली हम देख लेते हैं अपेंड को, यानी कि अगर सेम चीज़ को मैं अपेंड से करना चाहता हूँ, यानी सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, बट इस बार मैं अपेंड मोड यूज़ करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू मैं अगर अपेंड मोड में करूँगा तो क्या होगा, जो राइट मोड में काम किया गया था वो तो प्रिजर्व रहेगा, और एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें दिखाई देगी। तो इसे अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो ये फिर से बोल रहा है एंटर टेक्स्ट करने के लिए। तो मैं बोलूँगा दिस इज टेक्स्ट रिटन यूजिंग डब्ल्यू मोड। ओके, सो डब्ल्यू मोड में जो कंटेंट लिखा था वो ऑलरेडी है हमारे फाइल में भी, देखो प्रेजेंट हो गया है। अब इसके बाद में अपेंड मोड के लिए पूछ रहा है कि अगर हमें क्या करना है, अपेंड करना है, यानी ये वाले ऑपरेशन पे अब आए हैं। तो अपेंड करूंगा तो क्या होगा, राइट मोड की भी डिटेल हमें दिखाई देगी। तो मैं लिखूंगा दिस इज कंटेंट रिटन इन अपेंड मोड। कौन से मोड में, अपेंड मोड में। तो अब अगर हम फाइल को देखेंगे तो देखेंगे दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है, दिस इज कंटेंट रिटन इन डब्ल्यू मोड, और फिर क्या हो रहा है, दिस इज कंटेंट रिटन इन अपेंड मोड। और सेम चीज़ हमारे टर्मिनल पे भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो आई होप आप लोगों को फाइल हैंडलिंग कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, क्या क्या ऑपरेशन है, फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है। ठीक है, हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं सिर्फ रीडिंग के लिए, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं राइटिंग के लिए, फंक्शन जो यूज होगा एफ डॉट राइट राइट करने के लिए, एफ डॉट रीड रीडिंग के लिए। अगर हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो प्रीवियस डिटेल्स भी प्रिजर्व रहेगी। ओके